ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता तीसरा अध्याय श्लोक 14 और 15। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अनन्संभव। अज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुबद्धवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। सुनना ध्यान से, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न ब्रह्मोति व्यजानाति। अन्न परमात्मा ही है, अन्न भगवान है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहां से साधन छूटा था वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। इसीलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती। ये ऊपर से बरसने वाली बारिश नहीं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। सुनिए, उर्वरा बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि, कृपा भगवान की कृपा, कृपा की वर्षा यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। और यज्ञ क्या है? ये कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। और कर्म कहां से उत्पन्न हुआ है? वेद से। और वेद ब्रह्म स्थित महापुरुष की वाणी है। जो ब्रह्म में स्थित महापुरुष होते हैं उन्हीं की वाणी वेद है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा का साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। इसलिए वेद को अपरोक्ष कहा जाता है। महापुरुष वेद कहां से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष के तद्रूप हैं, वे मात्र यंत्र हैं। इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर बल देते हैं भगवान। अन्न शब्द का अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न हो, इसका क्या भाव है? यह अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है, इसलिए यहाँ अर्थ केवल गेहूं चना आदि अनाज मात्र ही नहीं, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक है अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य
पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर आदि बनते हैं। जब रज वीर आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषकता हेतु अन्न ही है, इसी से होता है। श्रुति में भी कहा है, अन्नाद एव खाल विमाने भूतानि जायन्ते अन्नन्ने जातानि जीवन्ते। अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। प्रश्न, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि ही है। वृष्टि यज्ञ से होती, यह कहने का क्या भाव? सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन वाणी शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारणा रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्मों को यज्ञ कहते हैं। क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्मों को यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है, किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विच्छेदित नहीं है। लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ है। वृष्टि यज्ञ से होती है। इस वाक्य का यह भाव समझना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होती, वहाँ वर्षा क्यों होती है? उसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से यज्ञ होते रहे हैं। इन यज्ञों के फलस्वरूप वहाँ वृष्टि होती है और जब तक पूर्वोचित यज्ञ समूह संचित रहेगा उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यज्ञ कर्म, यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव? इससे भाव दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए वे सब मन, इंद्रिय या शरीर की क्रिया द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्र वेद क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मोद्भवम पद से ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ और कर्म को उससे उत्पन्न होने वाला बताने का क्या भाव है? गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकरणानुसार परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्म, वेद और ब्राह्मण इन सब के अर्थ में हुआ है। यहाँ कर्मों की उत्पत्ति का प्रकरण है और विदित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेदानुकूल शास्त्रों से ही होता है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना चाहिए। इसके सिवाय इस ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न बतलाया गया है, इसलिए भी ब्रह्म का अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है। अतः इनको अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता और ब्रह्म तथा ब्राह्मण का यही प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि
जिस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, यह बात वेद और शास्त्रों द्वारा समझकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है, और ऐसी क्रियाएं वेद से या वेदानुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती हैं। अतः यज्ञ संपादन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन और ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर नित्य है, इस कारण इनका विधान रूप वेद भी नित्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यहाँ वेदों को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह अभिप्राय है कि सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपौरुषीय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेदों को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। अतः इस कथन से वेद की अनादि ही सिद्ध की गई है। इसी भाव से 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में वेद को परमात्मा से उत्पन्न बताया गया है। सर्वगतम विशेषण सहित ब्रह्म पद यहाँ किसका वाचक है और हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके उसे यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बताने का क्या भाव है। सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर का वाचक है, और तस्मात् पद के प्रयोग पूर्वक उस परमेश्वर को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञों की विधि जिस वेद में बतलाई जा गई है वह वेद भगवान की वाणी है। अतएव उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं, अर्थात यज्ञ साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूपी स्वधर्म के पालन की आवश्यकता कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वालों की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वालों की भगवान आगे बताएंगे, निंदा करते हैं। हमें सृष्टि वेदानुसार ही चलना चाहिए। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।